जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। वी आर वॉट वी वॉच, रीड, लिसन। तो 25 साल पहले हमारे लिए सहज इसलिए था क्योंकि ये सब था ही नहीं। ऐसे नहीं कि हम बहुत कुछ अलग थे, इट्स जस्ट दैट ये सब था नहीं। तो हमारे लिए कंटेंट क्या था? हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारी स्कूल की लाइब्रेरी की अच्छी किताबें और घर में आने वाली एक अखबार, दैट वाज कंटेंट। और आज एक बच्चे के सामने कितना कंटेंट है। तो अगर हमारे कंटेंट में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, हिंसा, ये सब कुछ है, तो वो हमारे संस्कारों में है। तो क्या हम अपने कंटेंट का व्रत कर सकते हैं? थोड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कौन रेडी है करने के लिए? अगली बार आप जो सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, सिर्फ चेक करना इसकी वाइब्रेशन क्या है, और सिर्फ अपने को याद दिलाना ये जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ये हमारे संस्कार बन रहे हैं। कंटेंट इज इक्वल टू संस्कार, संस्कार इज इक्वल टू कर्म, कर्म इज इक्वल टू भाग्य। तो कंटेंट से सीधा डेस्टिनी बनती है। कंटेंट एंटरटेनमेंट नहीं, डेस्टिनी है, भाग्य है। उसको टाइम पास समझ के कंज्यूम नहीं करना, संस्कार बन रहे हैं और संस्कार से भाग्य बन रहा है। तो दिन की शुरुआत और दिन का अंत, एटलीस्ट ये 2 टाइम पे कंटेंट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस 2 समय पर जो कंटेंट कंज्यूम किया वो यहाँ नहीं, वो डीप डाउन जाएगा, डीप डाउन जाएगा सबकॉन्शियस के अंदर। लेकिन हम रात को सोने से पहले टीवी देख रहे होते हैं, फिर इतना सब देख के फिर दुनिया की खबरें देखते हैं रात को सोने से पहले, और सब कुछ देखने के बाद जब बेड पर अपने आते हैं फिर अपना फोन देखते हैं और फिर सो जाते हैं। तो फिर शरीर सोता है, मन के अंदर शोर होता है। सोने से पहले 1 घंटा पहले, एक्चुअली 2 घंटे, बट कम से कम 1 घंटा पहले अपने काम की कम्युनिकेशन से डिस्कनेक्ट करिएगा। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो जब हम घर आते थे, मतलब हमारे पेरेंट्स घर आते थे, तो वो किसी भी तरह से अपने काम से कनेक्ट नहीं हो पाते थे क्योंकि फ़ोन था नहीं। तो उनके मन को रोज़ 12 घंटे का आराम मिलता था, रात के 8 से सुबह के 8 तक। हर संडे को आराम मिलता था, हर त्योहार को आराम मिलता था, और इसीलिए तब ऐसी बीमारियां नहीं थी। अभी सारी जो मेजॉरिटी इश्यूज हैं वो एक थके हुए मन की वजह से हैं, इसको आराम नहीं मिलता है। तो रात को सोने से पहले के 1-2 घंटे अपने काम से डिस्कनेक्ट कीजिए। सोने तक ईमेल, मैसेज, बिजनेस कॉल, फिर रात को सिर्फ शरीर सोएगा, मन को नींद नहीं आएगी, वो काम ही करेगा नींद के अंदर भी। कौन कौन रेडी? 1 घंटा कम से कम, एक एक्चुअली आइडियली 2, क्योंकि इसको टाइम लगता है ये फाइल्स को शट डाउन होने के लिए। यहाँ पर सारी प्रोसेसिंग होनी पड़ती है। जैसे खाने को डाइजेस्ट होने में 2-2.5 घंटे लगते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन, पूरे दिन का जो शोर है ना, इसको भी सेटल होने में टाइम लगता है। तो काम से डिस्कनेक्ट करें, फिर कंटेंट का ध्यान रखें रात को सोने से पहले, और फिर सोने से पहले का 15 मिनट अपने लिए रखें, और 15 मिनट में बहुत शुद्ध हाई वाइब्रेशन वर्ड्स को अपने मन चित पर डालें। वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है ज्ञान। नहीं तो हम जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। जब हम स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं सोने से पहले, तो उसमें पवित्रता है, उसमें विश्वास है, उसमें सम्मान है, उसमें एक्सेप्टेंस है, उसमें फॉरगिवनेस है, उसमें प्यार है, निस्वार्थ प्यार है। नेगेटिव कंटेंट में अटैचमेंट है, प्योर कंटेंट में लव है, दोनों में फर्क है। तो कम से कम सोने से 15 मिनट पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है हाई एनर्जी वर्ड्स यहाँ डालने का। सोने से पहले, सोने से 15 मिनट पहले समय अपना रखिए और बहुत प्योर कंटेंट इस पर डालकर फिर सोइए। मेडिटेशन सीखेंगे, कल से हर सेंटर पर मेडिटेशन का प्रोग्राम रखा है, 3 दिन का, 1 घंटे का। 5-10 मिनट सोने से पहले आप मेडिटेशन कीजिए सीखने के बाद। तो उससे क्या होगा, सारा दिन के जो दाग लगे होंगे वो साफ हो जाएंगे, मन साइलेंट हो जाएगा, बहुत श्रेष्ठ संकल्पों का चिंतन होगा,
और फिर श्रेष्ठ संकल्प का चिंतन करके जब हम सोएंगे तो सारी रात वो प्योर हाई वाइब्रेशनल एनर्जी मन और बॉडी की हीलिंग करेगी। सिर्फ मन स्ट्रांग नहीं होगा, बॉडी हेल्दी होगी। सात्विक खाना खाएंगे, सात्विक कंटेंट कंज्यूम करेंगे, फिर मेडिटेशन करके सोएंगे, आपको शरीर के ध्यान के बारे में भी सोचना नहीं पड़ेगा। कर सकते हैं छोटी सी चीज़ 15 मिनट अपने लिए। कौन रख सकता है अपने लिए 15 मिनट? कितना इजी है ना। ऐसे 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 करने की जगह 15 मिनट इसको एनर्जाइज करके सोते हैं, क्योंकि वो 15 मिनट नहीं है, वो 15 मिनट अगले 6-7 घंटे का इन्फ्लुएंस है। द लास्ट लेयर जो यहाँ पे डलेगी वो सबकॉन्शियस में जाएगी। वो 15 मिनट नहीं है, वो अगले 6-7 घंटे माइंड और बॉडी की एनर्जी का इन्फ्लुएंस है। और फिर सुबह उठते सबसे पहला एक नियम बना लें कि 1 घंटा फोन से हम दुनिया को नहीं देखेंगे। अगर कहीं कुछ इमरजेंसी होती है ना, लोग फोन करते हैं, मैसेज नहीं करते। तो हम सुबह सुबह क्यों सारे मैसेजेस ऐसे देखते हैं, क्या आया है उसके अंदर? और फिर सब देखने के बाद कहते हैं अब हम भगवान को याद करेंगे। याद ही नहीं होता उसके बाद, इतना तो शोर आ गया इधर यहाँ पर। 1 घंटा फोन मत देखिए, करके देखना है ये। आप सोचिए कि हम 1 घंटा ज्यादा सो गए। जब सो रहे थे तब भी तो फोन नहीं देख रहे थे ना। और फोन पे ये जो नोटिफिकेशंस ऑन होती है ना आजकल, इसको ऑफ कर दीजिए। जैसे टिंग 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 जिसके भी फोन पे बजता रहता है ना, थोड़े दिन के बाद आपको बिना बजे आवाजें आने वाली हैं। हाँ, आएंगी ही। आप जाएंगे फोन की तरफ और कुछ आया नहीं होगा मैसेज। ये हमारी माइंड, ब्रेन और बॉडी को डिस्ट्रैक्टेड रख रहा है, और ये हमारे अंदर ये संस्कार ला रहा है कि हर चीज एक अर्जेंट है ऐसा, और उससे हमारी शक्ति घटती है। हमें कोई वो टिंग 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 को ऑन क्यों रखना है? कुछ अर्जेंट होगा तो टिंग नहीं बजेगा, फोन बजेगा। बाकी किसी ने अगर मैसेज किया तो ऑब्वियसली अर्जेंट नहीं है, इसलिए मैसेज किया। हमने हर चीज को अर्जेंट क्यों बना दिया है? हर चीज जब अर्जेंट होती है ना, आप देखो जब भी कुछ अर्जेंट होता है आपका माइंड, ब्रेन एंड बॉडी एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है। होता है कि नहीं? अगर अभी आपको पता चले इमरजेंसी है तो आप कैसे उठेंगे? आप आराम से नहीं उठेंगे। इमरजेंसी है, कम क्विकली, तो आपका माइंड अलग से रिएक्ट करेगा, ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा, बॉडी हिलेगी और आप उस तरह से उठ कर जाएंगे। लेकिन इमरजेंसी तो कभी कभी होती है, तो माइंड, ब्रेन एंड बॉडी उसको हैंडल कर सकती है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन टिंग टिंग बजती रहती है ना, हमारा माइंड, बॉडी, ब्रेन इमरजेंसी मोड में चलने लग गया है। अगर हमारा एक्सीडेंट होते होते बचते हैं हम, आपने कभी चेक किया उस समय माइंड और बॉडी पे कितना इम्पैक्ट आता है? कुछ ही क्षणों के लिए होता है, लेकिन वो ट्रॉमा क्रिएट होता है। लेकिन वो हमें पता चलता है कि ये ट्रॉमा क्रिएट हुआ मेरे अंदर 1 मिनट के लिए। लेकिन जब हम जीवन जीने का तरीका ही वो बना लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हम कितनी बार वो ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हैं इस माइंड और बॉडी में। और सडनली हमें पता चलता है मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई। हम कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक थी, सडनली इतनी बड़ी बीमारी कहां से आ गई? हम ट्रॉमा क्रिएट कर रहे थे कब से उस माइंड और बॉडी के साथ। वो नोटिफिकेशंस को साइलेंट करो, उस फोन को सिर्फ एक फोन की तरह यूज करो। उसको अपनी लाइफ को ओवर पावर नहीं करने दो। आप साधन को कंट्रोल करो, नहीं तो साधन के गुलाम बन जाएंगे। आजकल डी एडिक्शन सेंटर खुल गए इस चीज के लिए भी। अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, उससे पहले अपने आप को विड्रॉ करना चाहिए। कल अगर आप डिसीजन लेंगे 1 घंटा फोन नहीं देखने का, देखना वो 1 घंटा कितना आसानी से बीतता है या नहीं बीतता है। कुछ दिन लगेंगे उस आदत से छूटने के लिए भी। मन कहेगा बस मैं 5 मिनट देख लूं फिर रख दूंगी। वो ही तो विड्रॉल सिम्टम है। कौन कौन हिम्मत करता है 1 घंटा कल सुबह नहीं चलाना फोन? पर चेकिंग करना, फिर अपनी देखना, उससे पता चलेगा कि हम कितने एडिक्टेड हैं उससे। और हमें सिर्फ क्या करना है, 5-6 दिन उस एडिक्शन के परवश नहीं होना है, और उसके बाद लाइफ लॉन्ग उसका बेनिफिट। तो सुबह दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करते हैं। मेडिटेशन अर्थात सबसे पहले मैं जो हूं उसको जानना, पहचानना, समझना, उसके साथ एक रिश्ता जोड़ना,
हर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होता है। आज हमें साधन मिल गए तो हम हर क्वेश्चन का आंसर उधर ऑनलाइन क्लिक करते रहते हैं। घर में वो चीज़ें रख ली हैं, उसको बोलते हैं व्हाट इज़ दिस, वेयर इज़ दैट, वो हमें आंसर करता रहता है और हम घूमते रहते हैं। सारे आंसर यहाँ हैं। विजडम, विवेक, इंट्यूशन, कॉन्शियसनेस, ये हमारी शक्तियाँ हैं।